नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और हमारा आपके ये सिलसिला चलता ही रहे। तो अपनी यात्रा चल रही है ग्रह दृष्टि प्रभाव, जैसा कि मैंने ऊपर लिख भी रखा है। तो जो ग्रह जहां बैठता है वहां का फल तो अवश्य देता है, जहां देखता है वहां पर क्या प्रभाव देता है उस पर चर्चा चल रही है। तो अपनी यात्रा पंचम स्थान पर हो चुकी, बारी है यार षष्ठ स्थान, छठे स्थान। तो आइए आगे चलें। उसके पहले आप सबसे हर वीडियो में प्रार्थना करनी पड़ती है कि भाई जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए आज बात करते हैं षष्ठ भाव। इसे छठा स्थान भी कहते हैं, संस्कृत में षष्ठ, हिंदी में सरलता में छठा स्थान। और यहाँ से क्या क्या देखा जाता है? देखा बहुत कुछ जाता है जो मुख्यतः मनुष्य के जीवन में पाया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में दूसरों के भी जीवन में पाया जाता है, लेकिन समान रूप से जो मनुष्य के जीवन में मिलता है मैं वो बता देता हूँ। देखिए, छठे स्थान से आपका कर्जा, आपका रोग, आपका शत्रु, आपकी नौकरी का भी ये मुख्य, और ननियाल रिश्ते की बारी आती है तो ननियाल पक्ष यहाँ से मुख्यतः देखा जाता है। और भी चीजें देखी जाती है, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति के जीवन में जरा कमी उनका कहिए आप आवश्यकता पड़ती है। ये 5 चीजें मुख्य रूप से देखी जाती है। तो अब ये इन स्थानों पर जब ग्रह दृष्टि करता है तो क्या फल देगा? तो आइए यात्रा सूर्य से शुरू करते हैं। तो सूर्य से यात्रा कर, सूर्य की एक ही दृष्टि। चलिए, मैंने सूर्य यहाँ यात्रा ही शुरू करनी तो सूर्य पहले लिख रखा है। तो आइए, तो ये पहले से लिखा है मैंने। तो यहां से छठे देखेगा सूर्य। तो जब यहां से छठे देखेगा तो इसकी दृष्टि छठे स्थान पे खराब नहीं, 7वें स्थान से। यहाँ पर यह हर चीज के लिए आपको हेल्पफुल होगा। शत्रु कम रहेंगे आपके। मैं ये नहीं कहूँ नासोस करना तो विषय हो जाता है, तो जब कोई रणभूमि में जाए तो पूछेंगे, उसे नहीं, मतलब शत्रु कम रहेंगे। कर्जा भी आएगा तो उतरेगा। बस यहाँ थोड़ा सा ननिहाल पक्ष से आपको अवश्य रिश्तों में खटास रहेगी। अब वो किससे रहेगी? ननिहाल पक्ष बहुत बड़ा होता है, वहां से मामा मामी मौसी सब देखी जाती है। उनमें अवश्य थोड़ी सी खटास रख सकता है। और कहीं एक आध ग्रहों की दृष्टि वगैरह है, शुभ वगैरह तो कुछ जरूरी नहीं, लेकिन मैं एक प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूँ एक प्लैनेट की। और उच्च नीच दृष्टियां जिन ग्रहों की जहां रहेंगी उनका प्रभाव उच्च नीच जैसा होता है, कम या ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन स्वभावता जो मैं कह रहा हूं वो रहेगा अवश्य। तो यहां पर इतना सूर्य प्रभाव देगा। आइए चंद्रमा की बात करते हैं। देखिए, छठे स्थान से बहुत कुछ नहीं देखा जाता, और वो छठा, 8वां, 12वां ये केंद्र त्रिकोण से बाहर होते हैं और अच्छे स्थान नहीं माने जाते, लेकिन कुछ खूबियां अच्छी होती, जैसे ये छठे में देखेगा तो नौकरी पक्ष के लिए भी इतना गड़बड़ नहीं। नौकरी थोड़ा आप जो करेंगे भी वो थोड़ा अड़चन आएगी अवश्य है, मगर वो आप अपने स्वभाव अनुसार अर्थात अपने आत्मसम्मान अनुसार करेंगे। तो आइए, तो बात कर लेते चंद्रमा। चंद्रमा की भी एक दृष्टि, चंद्रमा 100 प्लेनेट है, तो चंद्रमा भी यहाँ पे बैठ के 12वें स्थान से छठे पे दृष्टि डालेगा, तो कुछ विशेष नुकसान वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखेगा तो यहाँ के चीजों में सौम्यता ही लाएगा। जिसे कहते हैं कि आप यहाँ के स्थान पे जो जो मैंने बताया 4-5 चीजें उनमें मैनेज कर लेंगे। सूर्य बैठेगा थोड़ा रिश्तों में खटास डालेगा, ननियाल में चंद्रमा बैठेगा तो भी
शायद ना रहे, हम मैनेज कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा इस स्थान के मैंने कहा ना, कहने के लिए ज़्यादा कुछ है, यही से सब देखा जाता है, कर्जा, रोग, ऋण। तो यहाँ पर ये जब दृष्टि डालेंगे तो वो विशेष समस्या नहीं है। चंद्रमा भी यहाँ देखेंगे तो रोग वगैरह आपको मिले ये आवश्यक नहीं। तो सूर्य चंद्रमा मेरी समझ से जो जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, वो यहाँ पे बैठ के 12वें स्थान, 6ठे स्थान को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाते। हाँ, 12वें स्थान पे उनके अलग विषय, वो मैं और किसी वीडियो में डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ, शायद और नहीं किया है तो आगे देख लेंगे। तो अब आइए, चंद्रमा हो गया तो अब बारी है मंगल की। देखिए, विशेष समस्या कहाँ आती है, जिन ग्रहों की एक दृष्टियां वो तो समझ में आ जाती, जिन ग्रहों की दृष्टियां अनेक हैं, अर्थात भाई किसी ग्रह की 2 दृष्टि नहीं, 3 ही है सबकी। मंगल की भी 3, गुरु की भी 3, शनि की भी 3, राहु केतु की भी 3। तो इनके विषय में कहना जरा कठिन कार्य, कि अलग अलग स्थान देखते हैं। तो सप्तम तो सबकी रहती है, ये तो क्लियर है। तो ये मंगल कहाँ देखेगा, यहाँ और यहाँ, और यहाँ। तो ये 3 दृष्टि मंगल की, सप्तम यहाँ से बैठ के देखेगा और पराक्रम स्थान पे यहाँ से बैठ के देखेगा और लाभ स्थान पे बैठ के यहाँ देखेगा। तो देखिए, सप्तम स्थान से 12वें स्थान से देख रहा है, तो ये दृष्टि मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं है। कारण मंगल क्या है, वो है थोड़ा क्रोधी उग्र स्वभाव का सेनापति कहा जाता है ना। तो जब 6ठे स्थान पे देखता है तो वहां पर थोड़े से झगड़े, झंझट और चोट लगने की थोड़े विषय बढ़ा देता है, क्योंकि मंगल जल्दबाज होता है। आप जल्दी में वाहन चलाएंगे या और कोई कार्य करेंगे, किसी कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री वगैरह में, तो वहां भी जल्दबाजी का विषय आपके लिए अच्छा नहीं आएगा। अगर जिसकी भी दृष्टि 6ठे स्थान पे पड़ रही मंगल की, उन सबके लिए समान रूप से सलाह दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ 6ठे स्थान में मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं। हाँ, अब इसमें शत्रु पक्ष के लिए बराबर, उस पर आप भारी तो कर सकते हैं। भारी का तात्पर्य है, जब जो आदमी भारी बोलता है शत्रु पक्ष, इसका मतलब शत्रु आपसे दब के रहेगा, बेवजह का आपसे झगड़ा नहीं करेगा, उसके लिए ठीक है। लेकिन यहां से दृष्टि डाले तो इतना अच्छा वो भी नहीं। शत्रु पक्ष के लिए भी बता देता हूं, उलझने आपके लिए पैदा कर सकता है शत्रु पक्ष, और कर्जे भी बड़े चढ़े रहेंगे 12वें मंगल से। आइए, तीसरा है यहाँ। अब ये शत्रु पक्ष के लिए ठीक, मगर इसकी दूसरी परेशानियां, यहां से दृष्टि 4थे डालेगा तो आपका संघर्ष भी यही देखा जाता है, तो संघर्ष की गतिविधियां बढ़ा देगा, जिसको कहते हैं लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। और जब लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेगा तो परेशानी अपने आप बढ़ती। तो 6ठे अर्थात 6ठे में जब मंगल की दृष्टि होगी तो वो आपके लाइफ में संघर्ष का निर्माण अवश्य कर देगा। शत्रु की कमी तो मैं नहीं कहूंगा इतना करेगा, कुछ शत्रु बने ही रहेंगे आप। 6ठे मंगल जब देखता है वो आपके बने रहेंगे, उनसे उलझने पैदा होती रहेंगी, लेकिन आप कितने जीतेंगे कितने हारेंगे ये बाकी ग्रहों का है, लेकिन ये उलझने पैदा अवश्य 6ठे स्थान पे करेगा। मेरा कहने मतलब टोटल सीधा सीधा ये है। तो मैं 6ठे स्थान पे मंगल की दृष्टि को बहुत अच्छा नहीं कहूँ, यहाँ भी देख रहा है तो भी नहीं कहूँगा,
लाभ स्थान से, वो लाभ देगा, वो विषय दूसरा है। मगर यहां पर दूसरे किस्म के शत्रु, कंपटीटर जो भी कह लीजिए, वो बने रहते हैं। तो छठे स्थान में मंगल की दृष्टि मेरी नजर में बहुत अच्छी, शुभ नहीं है। छठे स्थान पर दृष्टि अच्छी नहीं होती किसी भी प्लेनेट की, बात तो सीधी है। लेकिन सूर्य चंद्रमा मैंने बोला ना, वो ठीक है, ओके। ये ओके भी नहीं, ये परेशानी क्रिएट करेगी मंगल की दृष्टि छठे स्थान में। कर्ज भी आपका बना रहेगा, अर्थात आप लेते रहे। दूसरा, शत्रु भी बने रहेंगे, अर्थात कहीं न कहीं उंगलियों होती, चोट वगैरह से अवश्य सावधान रहिएगा। वो कहीं भी लग सकती है किसी भी वजह से, उसका एक कारण नहीं होता चोट का, हजारों कारण होते हैं, तो वो भी देता है यहाँ पे। और कहीं शनि की भी दृष्टि पा गया, शनि मंगल की दृष्टि, तो निश्चित है चोट से सावधान रहिएगा। तो आइए कुल लेते मैं यहाँ पर मंगल की दृष्टि को अच्छा नहीं कहूँगा। आइए अब मंगल के बाद आता है बुध। बुध की भी एक ही दृष्टि, सातवें स्थान से देखेगा, ये भी अच्छा है। इसकी स्थिति सिंपल है, कहावत है या दोहा है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो यहां बैठ के भी यहां दृष्टि डालेगा तो कोई विशेष आपके लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, ये सब मैनेज कर लेता है और शांत रहता है। 12वें स्थान से यहां देख रहा है तो वो इस स्थान पे ना कोई वृद्धि करेगा और ना कोई, जिसको कहते हैं, कमी करेगा, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, सब ठीक, ओके। अर्थात कहा ना, नकाऊ से दोस्ती नकाऊ से बैर, तो ये सम हो जाएगा यहाँ पे बुद्ध, तो अच्छा ही है, तो इसलिए अच्छा कह देता हूँ। और विशेष बुद्ध के बारे में यहाँ कुछ कहना ही नहीं है, बस ये है, ये एकदम वहाँ 12वें बैठ के यहाँ दृष्टि डाले तो सम हो जाएगा। शत्रु वगैरह भी कहना ठीक नहीं, उनको थोड़े बहुत वाद विवाद सबकी जिंदगी में रहते हैं, उससे कोई बचता नहीं, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं, उस पर चर्चा करके बताना। तो कुल लेते बहुत अच्छा, मैं ये कहूँगा शांत होना भी अच्छी बात है, ना कुछ बिगाड़ रहा ना बना रहा, वो भी ठीक। तो यही गुरु पे चलते, तो गुरु तो देखिए, गुरु की भी 3 दृष्टियां, और गुरु जो है 7वीं दृष्टि सभी को 3 हाथ देखेगा और 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा, 1 2 3 4 5 यहाँ से धन स्थान से, और ये कर्म स्थान से देखेगा 9वीं दृष्टि, 7 8 9 7 8 9। तो ये गुरु की दृष्टियां अभी यहाँ अच्छी नहीं, बात एकदम क्लियर बता देता हूँ। ये शत्रुओं की वृद्धि करेगा और तीनों दृष्टि अच्छी नहीं, तो उसमें जो सबसे खराब हुई है 12वें गुरु की। देखिए, ज्ञानवान प्लेनेट है, ये क्या है कि एक तो 12वें चला गया, 12वें से कोई काम नहीं उसका, ऊपर से दृष्टि छठे, विवेकी है, और इसकी दृष्टियों में तेज पाया जाता है, अर्थात जहां देता वृद्धि करता है, इसीलिए अमृत कही जाती है इसकी दृष्टि। मगर छठे स्थान पे तो दृष्टि डाल के भी वो, अब विश्व पे दृष्टि डाले तो विषय होगा ना। छठा स्थान क्या है, कष्ट का है, वहां डाल के क्या करेगा, कष्ट ही बढ़ाएगा। तो उसकी छठे स्थान पे गुरु की दृष्टि अच्छी नहीं, 12वें विशेषतौर तो खराब है। फिर मैं 10वें स्थान के गुरु की दृष्टि बोलूँ, 3रे नंबर पे दूसरे स्थान है, तीनों खराब, मगर उसमें गिरावट की बात कर रहा हूँ। सबसे बुरी 12वें स्थान में बैठे गुरु की, इसकी, फिर इसकी, और फिर 3रे नंबर पे द्वितीय स्थान में बैठे गुरु। ये कुल्ले देके दृष्टि यहाँ पे बिल्कुल अच्छी नहीं, हर चीज में वृद्धि कर देगा, रोग कर्जा
और बीमारी भी। तो जिनका बैठा है यहाँ पर, वो बाकी उसका जो विषय है वो विषय अलग। मंगल कम से कम चोट लगाए, बीमारी, उसका बीमारी का चक्कर अलग होता है। मंगल चोटी ज्यादा करता है, बीमार नहीं करता, ये बीमार करता है। तो उसमें ध्यान रखिएगा। तो कुल ये देखें, मैं गुरु की दृष्टि को यहां अच्छा बिल्कुल नहीं कहूंगा। तीनों स्थान से इस छठे स्थान पर दृष्टि डाल रहा है गुरु, इसको मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कहूंगा। जिनका डाल रहा है उनको थोड़ा सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है हर चीज से, जो मैंने यहाँ विषय बताया, कर्ज से भी, शत्रु से भी, रोग से भी। हाँ, आप एक प्लस भी है, मामा भी है, न्याय भी है, तो उनसे हो सकता है आपके ज्यादा मतभेद ना हो, लेकिन बाकी चीजों ठीक नहीं तो ये कष्ट का कारक है। कुल देने के बाद छठे स्थान में गुरु की दृष्टि इन स्थानों से बिल्कुल अच्छी, जहां मैं बता रहा हूं। तो छठे स्थान में दृष्टि यही तो पड़ेगी और कहीं पड़ेगी, तो अच्छी नहीं। बात सिंपल सी। अब गुरु हर जगह अच्छा ही करेगा ये तो कहीं लिखा नहीं। आइए आगे चलते। तो गुरु के बाद आता है शुक्र। शुक्र यहां बैठेगा, अच्छा ये भी सॉफ्ट प्लैनेट, जहां दृष्टि डालता है वहां कुछ अच्छी जगह देख रहा है तो अच्छा ही करता है, बुरी जगह देख रहा है तो मैनेज कर लेता है। ये भी, ये क्या भूला नहीं गुरु की तरह। गुरु भूले हैं, जहां देख लिए देख लिए। गुरु ग्रह की दृष्टि इसलिए अमृत कही जाती है कि वो दृष्टियों में उनका एक अलग वो भोलापन रहता है। जहां देख रहे हैं उनको तो अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं, सम रहते हैं। मगर ये शुक्र महाराज सम नहीं रहते, ये भी ज्ञानी, ये भी गुरु हैं, ये दैत्यों के गुरु, वो देवों के गुरु हैं गुरु महाराज। ये दैत्य गुरु कहा जाता है नहीं, इनको अच्छे बुरे का ज्ञान रहता था, ये चतुर चालाक है। तो ये बाहर में बैठ के यहाँ पे ऐसा मान के चलिए, समान भाषा में समझा रहा हूँ आपको, ये चतुर चालाक है। तो ये बाहर में बैठ के छठे स्थान दृष्टि डालें तो खराब नहीं, यहाँ का कुछ भी नुकसान आपको ये बिल्कुल नहीं करेंगे। और कुल लेने के अच्छा है, जिसका बाहर में बैठा है शुक्र यहाँ दृष्टि डाल रहा है तो उस स्थान की भी कोई विशेष हानि वगैरह जैसी बात नहीं है। मतलब जिसको कहते हैं, जितनी मैंने कष्ट बताए बाकी जो वो यहाँ पे शुक्र से भी नहीं मिलेंगे, एक भी एकदम सम रहेंगे। हाँ, ये तो नहीं कहूंगा बुद्ध की तरह नकाओ से दोस्ती नकाओ से बैर वाली स्थिति में नहीं रहेंगे, ऊपर नीचे रहेंगे ये, मगर बिगाड़ेंगे नहीं यहाँ पे। तो मैं इनको भी अच्छा। आइए अब शुक्र की बात बारी आती है शनि की। तो अब जब शनि देखेगा तीसरे स्थान पे तो शनि की यहीं से दृष्टियां पड़ेंगी। सप्तम सभी की होती 12 से देखेगा, और सुख स्थान से देखेगा यहाँ पर, और भाग्य स्थान से 10वीं दृष्टि, यहाँ से 7वीं, यहाँ से तीसरी, यहाँ से 10वीं। तो शनि महाराज को भी देखी, इस दृष्टि को तो मैं खराब मानूंगा। 12वें स्थान पे शनि की दृष्टि सप्तम बैठेगी, खराब, अच्छे परिणाम नहीं देगी, रोग लगाए मतलब चोट लगाएगी, परेशानी क्रिएट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए मैंने पहले भी कई बार कहा है, आपका ग्रह कहां से बैठकर दृष्टि डालता है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो शनि की ये 12वें स्थान पे यहाँ बैठे शनि की दृष्टि यहाँ अच्छी नहीं, बिल्कुल जिंदगी जीवन में झंझटें बना के रखेगा, परेशानियां बनी रहेंगी, आप कुछ न कुछ उलझनों से आप उलझे रहेंगे। एक आयु तक तो पक्का ही, 42 तक तो पक्का ही समझ लीजिए। बाकी प्लेनेट वगैरह अच्छे हैं तो वो आपकी जिंदगी दूसरे सिस्टम से सही है, मगर इनका जो मामला है
यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो ये अच्छी नहीं है 12वें स्थान से। और ज़्यादा मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। अब आइए यहाँ से दृष्टि डालेंगे, ये दृष्टि अच्छी है तीसरी, ये बढ़िया है। यहाँ पे आपके कर्जे शत्रु सबका ये समन करेंगे यहाँ से। चौथे तीसरी सप्तम दृष्टि अच्छी नहीं है इसकी, आप सिंपल ये बात सुनिए। और यहाँ से तीसरी दृष्टि अच्छी, यहाँ पर छठे स्थान पे बहुत बढ़िया दृष्टि है। ये आपके लिए कुल ले देके छठे स्थान का जो भी हिसाब किताब है उसको सब बैलेंस करके रखे हैं। कोई ऐसा विशेष यहाँ की समस्या होने नहीं देंगे। ये चौथा शनि यहाँ पे दृष्टि डाल के बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी दृष्टि है इसकी। आई ये दृष्टि भी 10वीं भी खराब नहीं, अच्छी। यहाँ से भी दृष्टि डालेंगे ये तो ये अच्छी। कुल देके मैं ये कह रहा हूँ कि चौथे शनि बैठ के और भाग्य स्थान पर शनि बैठ के, अर्थात तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि इसकी बिल्कुल अच्छी है, फर्स्ट क्लास। मगर 7वें स्थान में यहाँ पे बैठ के दृष्टि पे अच्छी बिल्कुल नहीं। तो 7वें से खराब, 2 जगह से बढ़िया अच्छी। तो आइए शनि के बाद राहु मारा जाता है। देखिए राहु की भी जहां से गुरु देखता है वहीं से राहु की भी दृष्टियां हैं, इनकी भी 7वीं 5वीं और 9वीं दृष्टि। मगर अब यहाँ पे देखिए मजे के बाद, वैसे तो इनकी गुरु और इनकी दृष्टि में देखते की जगह है, लेकिन जमीन आसमान का अंदर रहता है। मगर यहाँ एक हो जाएंगे राहु गुरु, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मैं बताऊं बात साहब, यही तो ज्योतिष है ना भाई, उसकी विधा बड़ी निराली है, हजारों बातें हैं उसी 12 ग्रह 9 ग्रह में। तो मैं यहाँ छठे स्थान पे तीनों राहु की दृष्टि अच्छी नहीं बोलूंगा, साफ सुथरे शब्दों बता दे रहा हूँ। 10वां राहु बहुत कुछ बनाता हो, विषय बात का यहाँ के लिए बहुत बुरा है। यहाँ ये जिंदगी भर झंझटे पैदा करते रहेगा, उतार चढ़ाव जिसको कहते हैं ना लाइफ में, ये देने में तीनों राहु सक्षम आपकी लाइफ। उतार चढ़ाव लाइफ में बने रहेंगे, थोड़ा आप गए फिर ये नीचे खींच लेगा। तीनों राहु खासतौर पर ये तो बहुत बुरा है, तो जेल भी करवा सकता है, क्योंकि यहाँ के बीच झगड़े झंझट पैदा करता है। तो शत्रु पैदा होंगे तो ये सब लफड़े शुरू कर होते हैं ना। तो राहु जो शत्रु बनाता है वो जरा हल्के किस्म के शत्रु होते हैं भाई, वो वाकई गुंडे होते हैं। गुरु के शत्रु गुंडे नहीं हो सकते, कोई जरूरी सब भी हो सकते हैं कि भाई आपकी पटरी नहीं खाई, बिजनेस का कंपटीशन है, स्पोर्ट्स का कंपटीशन है, शत्रु भी अलग अलग होते हैं ना। मगर ये शत्रु तो खतरनाक, ये गुंडेमा वाले। क्योंकि राहु जो है रात के 12 बजे जागृत होता है, तो रात के 12 बजे किसका समय रहता है? चोर डाकुओं का। उसके शत्रु भी ठीक नहीं होते, खराब होते हैं। तो कुल ये देख के मैं सीधा बता देता हूँ, जिनका बैठा है वहां की क्या फल मिलेंगे मेरा विषय नहीं, यहाँ अच्छे फल बिल्कुल नहीं देगा। छठे स्थान पे मैं बता रहा हूँ, जिंदगी भर झंझटे परेशानियां बना के रखें, अर्थात आपकी लाइफ में प्रोग्रेस में भी उलझने आती रहेंगी। मैंने कहा ना उतार चढ़ाव जीवन भर देता रहेगा। इन जगहों पे ये बैठ के अब जाने दीजिए, राहु दूसरा विषय है, बड़ा आनंद आता है इसको। जिंदगी में जब आप दुखी होते हैं तो ये क्या बोलते उसको, कहे लगा के हंसता है, उसके बाद खाली सर है और तो कुछ करता है, फंसा देता है। अति चतुराई यही सिखाता है। चतुराई तो दूसरे प्लेन में सिखाते हैं, अति चतुराई सिखाने वाला राहु। तो जिनका है मैं एकदम बिल्कुल क्लियर शब्दों में आगाह कर रहा हूँ, इस स्थान के लिए होशियार रहिए। कहाँ बैठा है उसका विषय नहीं मेरा, ये इस स्थान को अच्छा नहीं है। इसकी तीनों दृष्टि विशेष तौर पर ये 12वीं, दूसरा और वो भी अच्छा नहीं है 10वां। मगर
कहा ना, 3 खलनायकों में श्रेष्ठ खलनायक बताया 12वां, बाकी दोनों भी हैं। और मैं पिछले भी वीडियो में, सभी वीडियो मैंने केतु के बारे में नहीं कहा। केतु की भी दृष्टियां करीब करीब जहाँ यहाँ बैठेगा तो यहाँ पर 6ठे स्थान पे वैसी ही रहेंगी, बस 19-20 का फर्क हो जाता है, ज़्यादा नहीं। केतु हो सकता है कहे ना लगाए, कष्ट देखे, बस, क्योंकि उसके पास गर्दन ही नहीं कहे लगाने, पता कैसे चलेगा? तो उतना ही फर्क समझ लीजिए, बाकी कुछ विशेष फर्क बिल्कुल नहीं, वो भी कष्ट देगा। 6ठे स्थान दृष्टि टाइप जीवन को संघर्ष में अवश्य बनाता है, वो भी। तो आइए मिलते अगले एपिसोड के लिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए मिलते, नमस्कार।